किसी ने क्या खूब कहा है कि ज़िंदगी आसान ही होती है, बस हमारा दिखावा उसे मुश्किल बना देता है। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है ज़िंदगी की लकीर। एक बार एक स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन हो रहा था। सब बच्चों को एक ही टॉपिक दिया गया था और वह था कि ज़िंदगी क्या होती है। मतलब सभी बच्चों को ड्राइंग के थ्रू यह बताना था कि ज़िंदगी क्या होती है। टीचर्स लोग यह देखना चाहते थे कि बच्चे अपने दिमाग में ज़िंदगी की कैसी इमेज बनाते हैं और वही इमेज उन बच्चों को पेपर पर उतारनी थी। सभी बच्चे अपने अपने रंगों के साथ एक कोरा सफ़ेद पेपर लेकर बैठ गए। कोई ज़िंदगी को रंग बिरंगी फूलों से दिखा रहा था। मतलब वह बच्चा कहना चाहता था कि ज़िंदगी फूलों की तरह होती है। कोई बच्चा एक बड़ा सपना दिखा रहा था, कोई परिवार बना रहा था, तो कोई घर और पैसा। सब अपने अपने नज़रिए से वो जैसी ज़िंदगी को देखते हैं पेपर पर उतार रहे थे। लेकिन एक लड़का था जो अपने पेपर पर सिर्फ एक सीधी सिंपल सी काली लकीर बनाकर बैठ गया। टीचर ने जब उस बच्चे की ड्राइंग पेपर पर एक सीधी लाइन बनी हुई देखी तो उन्होंने उस बच्चे से पूछा कि तुमने बस एक लाइन ही बनाई है, क्या इतनी बड़ी ज़िंदगी के लिए तुम एक लाइन ही बनाओगे? तो वो लड़का एकदम चुप और खामोश था और उसने टीचर से कुछ नहीं कहा। बाकी बच्चे उस लड़के की ड्राइंग को देखकर हंसने लगे। अब उसकी ड्राइंग को सबसे कम स्कोर मिला था। उसका नंबर भी लास्ट आया क्योंकि बाकी के बच्चों की पेंटिंग देखते ही समझ आ रही थी, लेकिन इस बच्चे की नहीं, और इससे किसी ने पूछा भी नहीं था। अब वो बच्चा थोड़ा उदास हो गया। कंपटीशन के बाद जब प्रिंसिपल सब स्टूडेंट्स की ड्राइंग देख रहे थे तो वो लड़के की सिंपल सी लकीर पर रुक गए। थोड़ी देर तक वो घूमते रहे। फिर उन्होंने उस लड़के को बुलाया और पूछा, बेटा, तुमने जो यह बनाया है यह सबसे अलग है, यह सबसे अलग बनाया है, और तुमने जब यह बनाया तो ज़रूर कुछ सोच समझकर ही बनाया होगा। क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि तुम्हारे दिमाग में क्या आया कि तुमने यह बना दिया? इस लकीर का मतलब क्या है? लड़का थोड़ा घबराते हुए बोला, सर, सब लोग ज़िंदगी को या तो बहुत रंगीन समझते हैं या फिर बहुत ही मुश्किल, लेकिन मुझे लगता है ज़िंदगी एक सिंपल सी लकीर जैसी होती है। जब तक यह सीधी चलती है सब ठीक रहता है। अगर यह लकीर टेढ़ी हो गई या टूट गई तो सब कुछ बिखर जाता है। प्रिंसिपल कुछ देर चुप रहे और फिर उस बच्चे से उन्होंने कहा, तुमने सबसे गहरी बात सबसे सिंपल तरीके से कही है। और अगले दिन सब स्टूडेंट्स को नोटिस बोर्ड पर एक पेपर चिपका दिखा, स्पेशल एप्रिशिएशन अवार्ड फॉर द मोस्ट थॉटफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ। वह अवार्ड उसी लड़के को मिला था। उसका नाम भले ही लास्ट में आया हो, लेकिन उसकी सोच सबसे आगे निकल गई थी। दोस्तों, इस कहानी से बेसिकली हमें दो चीज़ें सीखने को मिलती है। पहली तो यह कि आप क्या बनाते हो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होता, आप क्या सोच कर वो बनाते हो वो इम्पॉर्टेंट होता है। आपका थॉट क्या था उस चीज़ को बनाते समय, क्या सोचते हुए, किस नीयत से आपने वो बनाया, वो इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ पर भी जो कंपटीशन हुआ था वो अच्छी ड्राइंग बनाने का नहीं था, बल्कि आप ज़िंदगी के बारे में क्या सोचते हो, ज़िंदगी को लेकर आपका थॉट क्या है, कंपटीशन उसका था। और अगर आप वही लोगों को समझा पाए तो लोग आपकी बात से कनेक्ट कर पाते हैं। और दूसरी चीज़, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलती है कि ज़िंदगी हमेशा रंगीन या मुश्किल नहीं होती, हमारा दिखावा उसे मुश्किल बना देता है। जैसे कि अगर आप देखोगे कि हमें जीने के लिए क्या ज़रूरी होता है, रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन ज़िंदगी तब ज़्यादा मुश्किल हो गई जब उसमें अपने मोबाइल फ़ोन भी ऐड कर दिया, जब उसमें आपने जूते भी ऐड कर दिए कि देख, तेरे पास ख़राब जूते हैं और मेरे पास अच्छे। तो ये दिखावा ही इंसान की ज़िंदगी को और भी ज़्यादा मुश्किल बना देता है। आप जितने सिंपल रहोगे ज़िंदगी आपको उतनी ही आसान लगेगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। नमस्कार।